हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 21st एपिसोड की तरफ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। एपिसोड के शुरुआत में शियान दाई जियान के करीब आकर उसका शुक्रिया अदा करना चाह रही थी, लेकिन उसके पास से एक फॉर्म मिला जिससे इसको पता चला कि ये बहुत सारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना चाहता है। तभी वो इमेजिन करने लगी कि अगर जियान जीत जाता है तो वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ होंगी जो उसे चीरअप करेंगी और इस तरह जियान का ध्यान तो मुझ पर होगा ही नहीं। प्रेजेंट में ये उसके लिए बहुत खतरे की बात थी, तो वो लू दाव, योयो और यूजी को कॉल करके कहती है कि एक बड़ी मुसीबत बन गई है। नेक्स्ट सीन में लोली को फीमेल लीड रोल के लिए प्रिपेयर किया जा रहा था, लेकिन उसे लाइंस अच्छे से नहीं बोली जा रही, जिस पर गुचन सोच रहा था कि अब क्या करें, क्योंकि उसे मेल लीड को प्रपोज करना था और ऐसे कैसे चलेगा। आखिरकार गुचन कहने लगा कि मैं समझ गया, लू दाव सिंगिंग करेगी और वो तुम्हारी लाइंस भी बीच में बोल देगी, तुम बस लिप सिंग करना। बेचारी लू दाव बुरी तरह से फंस गई क्योंकि उसे सिंगिंग करना बिल्कुल भी नहीं आता। और नेक्स्ट सीन में वो योयो के पास पहुंच जाई थी अपनी प्रॉब्लम लेके। योयो बोली कि क्यों ना मैं तुम्हारे लिए गाना गाऊं और तुम बस लिप सिंग करना। शियान दाई कहने लगी कि इस तरह तो रूसों को यही लगेगा कि लू दाव ही योयो है, मगर लू दाव ऐसा नहीं चाहती क्योंकि वो गुचन को ही पसंद करती है। इसके बाद इन लोगों ने एक और लड़की को ढूंढ लिया था जो लू दाव के लिए सिंगिंग करे। वो लोग अभी प्रैक्टिस कर ही रहे थे कि तभी गुचन दरवाजा खोलते हुए कहने लगा कि लू दाव तुम बहुत अच्छा सिंगिंग करती हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो लड़की सिंगिंग कर रही थी, दरवाजा लगने की वजह से बल्ब उसके मुंह में चला गया था। गुचन ने उसे सॉरी कहा, लेकिन अब उसे हॉस्पिटल ले जाना जरूरी था। इधर योयो कहने लगी कि इसमें हॉस्पिटल जाने वाली क्या बात, मुंह से बल्ब खींच लो ना। शियान दाई बोली कि ये तो कॉमन सेंस की बात है, इस तरह नहीं कर सकते। इधर गुचन ने डॉक्टर को कॉल कर दिया था कि एक लड़की के मुंह में बल्ब चला गया है। उधर योयो भी इस बात को एक्सपीरियंस करने के लिए बल्ब मुंह में डाल देती है। शियान दाई के रोकने से पहले ही ये सब कुछ हुआ और गुचन कहने लगा कि डॉक्टर साहब अब एक नहीं बल्कि दो लड़कियां हैं। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर के पास से वापस आते हुए भी गुचन यही कह रहा था कि लू दाव तुम बहुत अच्छा सिंगिंग करती हो, क्या तुम मेरे लिए कोई गाना गा सकती हो। उसकी तो हवाइयां ही उड़ गई और यहाँ वो गला खराब होने का बहाना कर देती है। शियान दाई ने भी इस बात को पकड़ लिया कि हाँ, अगर इस तरह ही चलता रहा तो ये एक्टिंग में भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगी। और आखिरकार गुचन बोला कि एक्टिंग ज्यादा जरूरी है, इसलिए सिंगिंग को बीच में से स्किप कर देते हैं। आखिरकार इस तरह से उसकी भी जान बच जाती है। नेक्स्ट सीन ड्रामा क्लब की परफॉर्मेंस का था, जहाँ सभी स्टूडेंट्स टाइमली पहुँच जाए। शियान दाई जियान से पूछ रही थी कि क्या स्क्रिप्ट तुमने लिखी, जिस पर वो बोला कि हाँ मैंने लिखी और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रिप्ट है। इसके बाद लू दाव की परफॉर्मेंस दिखाई गई और वो जियान की ही लिखी हुई लाइंस बोल रही होती है कि अगर तुम सच में मर्द के बच्चे हो तो मेरे साथ असल मैदान में आकर लड़ना। वो जब ये परफॉर्मेंस कर रही थी तब गुचन की नजरें सारा टाइम उसी पर रही और ना चाहते हुए भी वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा था। इवन के पास्ट में भी लू दाव के साथ गुजारे हुए लम्हों के बारे में सोच रहा होता है। उसकी हर एक की हुई बात इसे याद आ रही थी। उसके देखते देखते ही लू दाव की परफॉर्मेंस खत्म हो गई और दूसरी परफॉर्मेंस स्टार्ट होने वाली थी जिसमें लोली का रोल था। लेकिन एंड टाइम पर गुचन को बुरी खबर मिली कि लोली बेहोश हो गई है क्योंकि वो काफी ज्यादा नर्वस फील कर रही थी और इवन के गुचन के सामने ही नीचे गिर पड़ी। लू दाव भी इस बात से काफी ज्यादा परेशान हो गई, मगर वो गुचन से कहती है कि मुझे आप पर पूरा भरोसा है, मैं स्टेज पर खड़ी आपका इंतजार करूंगी। गुचन को समझ नहीं आती कि ये मैं कैसे करूंगा। नेक्स्ट सीन स्टेज का दिखाया गया, जहाँ लू दाव अपनी लाइन बोल रही थी कि ये सब कुछ मैंने उसके लिए किया जिससे मैं प्यार करता हूँ। और फिर फीमेल लीड का आना एक्सपेक्टेड था, मगर कई बार ये लाइन बोलने के बावजूद भी कोई नहीं आया। अब ऑडियंस भी यही सोच रही थी कि आखिर हो क्या रहा है। आखिरकार वहाँ पर एक लड़की आई जिसके बारे में सभी बात करने लगे कि ये लड़की कितनी प्यारी है। योयो बोली कि बिल्कुल मेरी तरह। यूजी कह रहा था कि मुझे इस तरह की गेज किट जरूर लेनी चाहिए, जबकि जियान कहने लगा कि ये तो बिल्कुल गुचन की छोटी बहन लग रही है। शियान दाई बोली कि तुम सब क्या बात कर रहे हो, ये गुचन खुद ही है, जो सुनकर सभी हैरान हो गए थे। उधर गुचन दिल ही दिल में कह रहा था कि लू दाव चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और कुछ भी होने नहीं दूंगा। साथ ही उसने अपनी लाइन बोली कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ और लू दाव का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब कर लिया था। इधर जियान उन दोनों को देखते हुए इमेजिन कर रहा था कि शियान दाई उसे प्रपोज कर रही थी कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। प्रेजेंट में वो सैड फील कर रहा था क्योंकि उसे लगता है कि मैंने ऐसा कभी कुछ भी नहीं किया कि शियान दाई मुझसे इम्प्रेस हुई हो। जबकि शियान दाई उसे देखते हुए सोच रही थी कि इसे क्या हुआ, कहीं अपनी लिखी हुई लाइंस को लेकर इमोशनल तो नहीं हो गया। उधर योयो भी खुद को रूसों के साथ इमेजिन कर रही थी, जहाँ वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ और बदले में वो बोला कि मैं भी तुम्हें लाइक करता हूँ। साथ ही दोनों ने एक दूसरे को हक
कर लिया था। प्रेजेंट में रूसोंग उसे देखकर सोच रहा था कि इसको कब से रोमांटिक सीन्स पसंद आने लगे। दूसरी तरफ यूजी खुद को गेज किड के साथ इमेजिन कर रहा होता है। अब कोई लड़की तो उसकी लाइफ में थी नहीं, लेकिन यहाँ भी वो शर्मा रहा था। खैर यहाँ परफॉर्मेंस खत्म हो गई थी जो सबको ही बहुत ज्यादा पसंद आई। नेक्स्ट सीन में लूदा और लोली से बात कर रही थी कि तुमने बेहोश होने की एक्टिंग बहुत अच्छे से की, किसी को भी शक नहीं हुआ और फाइनली गुचेन भी स्टेज पर वापस आ गया है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। उधर गुचेन को सभी दोस्त अप्रिशिएट कर रहे थे कि तुमने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया, जबकि वो बोला कि ऐसी कोई बात नहीं, मेरे पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। आखिरकार गुचेन ने सबको ड्रिंक के लिए इनवाइट किया कि ये ट्रीट मेरी तरफ से, जिस पर जियान कहने लगा कि मैं नहीं आ पाऊंगा क्योंकि कल मेरे कंपटीशंस हैं। शियान दाए, क्या तुम मेरा मतलब क्या तुम सब लोग कल मुझे चिरअप करने के लिए आओगे? पता नहीं क्यों लेकिन वो सब भी समझ गए थे कि ये शियान दाए को स्पेशली बुलाना चाहता है। नेक्स्ट सीन हमें कल सुबह का दिखाया गया। आज यहाँ पर बहुत सारे कंपटीशंस होने वाले थे, जबकि इस सब के दौरान शियान दाए की नजरें तो सिर्फ उन लड़कियों पर रही जो जियान को घूर घूर कर देख रही थी और ये बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं करती। इधर जियान को पानी पर पानी पिलाती रही और आखिरकार उसे कहने लगी कि तुम्हें वॉशरूम जाना चाहिए। जैसे ही वो गया तो ये उसके शूज बदलकर छोटा साइज रख देती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि जियान जीत जाए और सारी लड़कियां उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। जब जियान वापस आया और उसने शूज देखे तो पूछने लगा कि तुम्हें नहीं लगता ये शूज कुछ छोटे लग रहे हैं? वो बोली कि तुम इसे पहन कर तो देखो। जियान काफी मुश्किल से उसे पहनने लगा और आखिरकार पहन ही लेता है। कहने लगा कि ये काफी टाइट लग रहे हैं और क्यों ना हो ये उसका साइज बिल्कुल भी नहीं था। अभी भी उसे काफी स्टिफनेस फील हो रही थी, जबकि शियान दाए कहने लगी कि शायद तुम नर्वस हो इसलिए ही तुम्हें अपने फीट्स बड़े लग रहे हैं। जियान जानता था कि ये लॉजिकल रीजन बिल्कुल भी नहीं, लेकिन उसकी टर्न थी तो उसे जाना पड़ा और यहाँ भी वो काफी फनी लग रहा होता है। आफ्टर दैट वो अपने शूज के साथ कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं था, जबकि इधर लड़कियां उसे देखकर कह रही थी कि वो लंबा लड़का काफी सीरियस लग रहा है, मुझे तो लगता है कि वो प्रोफेशनल होगा। शियान दाए उनकी बातें सुनकर जेलस फील करने लगी। इधर कंपटीशन स्टार्ट हो गया था। जियान बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं था और भागते हुए भी वो काफी फनी लग रहा होता है, मगर काफी पीछे रह जाने के बावजूद भी उसने हिम्मत दिखाई और तेजी से भागकर वो ये कंपटीशन जीत जाता है, जिस पर किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था। वो लड़कियां भागकर आते हुए से सवाल करती है कि आप इतना पीछे रह गए थे मगर फिर भी आपने ये कंपटीशन कैसे जीत लिया? जिस पर वो बोला कि असल में मेरे शूज कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं थे, इसलिए मैं जल्द से जल्दी से खत्म करना चाहता था। खैर जब उसने शियान दाए को देखा तो वो अपनी सारी अटेंशन उसे देता है, लेकिन शियान दाए अभी भी जेलस फील कर रही थी। नेक्स्ट सीन में बॉल फेंकने का कंपटीशन था, जहाँ यूजी ने एक भारी वाली बॉल लाकर रख दी थी और फिर वो जियान को गुड लक कहता है। जैसे ही जियान आगे बढ़ा तो यूजी ने शियान दाए को बताया कि ये बॉल मैंने खुद बनाई, जो कि बाकी सब बॉल से ज्यादा भारी है। बेचारे जियान के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था और वो बॉल भी सिर्फ कुछ ही फीट्स दूर जा सकी। इधर ये दोनों तो दिल ही दिल में खुश होने लगे। वो लड़कियां भी जियान को लेकर डिसअपॉइंट हो गई थी, लेकिन तभी उनको एक कैट नजर आई और वो समझ गई थी। इधर जियान शियान दाए को एक्सप्लेन करना चाहता था पर वो बोली कि कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। वो लड़कियां जल्दी से आगे आते हुए कहने लगी कि तुम कितने अच्छे हो, तुमने इस कैट की जान बचाने के लिए अपना कंपटीशन भी सेक्रीफाइस कर दिया। इधर यूजी और शियान दाए सोच रहे थे कि ये सब कुछ उल्टा कैसे हो गया। नेक्स्ट सीन अगले कंपटीशन का दिखाया गया, जहाँ जियान कहता है कि इस बार तो मैं शियान दाए को जरूर इम्प्रेस करूंगा। लूदा पीछे से आकर जियान को तबकी देती है और उसे गुड लक कहा, मगर ये भी उसका एक प्लान था। दूसरी तरफ शियान दाए उन लड़कियों को देखकर जेलस हो रही थी और हम देखते हैं कि जियान को लॉन्ग जंप से रोकने के लिए लूदा ने उसकी शर्ट पर एक स्ट्रिंग बांध दी थी और एग्जैक्ट जंप टाइम पर उसे खींच लेती है, जिसकी वजह से जियान की शर्ट पट गई। ये दोनों तो खुश हो रही थी कि अब कोई भी लड़की उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगी, जबकि वो लड़कियां देखकर कहने लगी कि ये लड़का कितना ज्यादा क्यूट है, बाहर से इतना हैंडसम और अंदर से इतना क्यूट निकला। इधर शियान दाए और लूदा सोच रही थी कि ये कैसे हो सकता है। नेक्स्ट सीन बास्केटबॉल कंपटीशन का था और जियान चाहता था कि इस बार तो मैं जरूर शियान दाए को इम्प्रेस करूं, जबकि इधर शियान दाए योयो से कहती है कि इस बार तुम्हारी टर्न है और वो बोली कि तुम बिल्कुल भी फिक्र ना करो। जिसके बाद वो फुल स्पीड में जाते हुए सबको साइड पर मार गिरा रही थी और आखिरकार जियान के हाथ से भी उसने बॉल ले ली थी, मगर रूल्स तोड़ने की वजह से अंपायर ने उसे आउट कर दिया था। अब उसे गेम से बाहर जाना होगा। जाते जाते उसने अपनी जिम्मेदारी रूसों को
सौंप दी थी। शियांदाई योयो से कहने लगी कि कम से कम 1 मिनट तक तो तुम गेम में रह लेती, और वो बोली कि तुम फिक्र नहीं करो, अभी भी हमारा एक बंदा अंदर है ना। खैर गेम के दौरान हम देखते हैं कि जियान शियांदाई को इम्प्रेस करना चाह रहा था, जबकि रूसोंग जियोए को इम्प्रेस करना चाहता था, मगर लंबी हाइट होने की वजह से जियान का सर ऊपर लग गया था और वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। शियांदाई बोली कि जियान तुम्हें क्या हुआ, फौरन से उसके पास आ गई, हिला हिलाकर उसे उठने के लिए कह रही थी, और वो बेचारा बुरी हालत में कहने लगा कि प्लीज मुझे मत हिलाओ। खैर उसे उठाते हुए हॉस्पिटल ले जाया गया। इधर कैप्टन आपस में बात करते हुए कह रहे थे कि यार हमें तो बॉल को हाथ लगाने का मौका तक भी नहीं मिला। नेक्स्ट सीन में शियांदाई जियान के पास आकर उसे सॉरी करती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ, मैंने ही उन सबको ये ट्रिक्स प्ले करने के लिए कहा था, पर मैंने ये भी तो कहा था कि उसके साथ जेंटल रहना। उधर जियान बोला कि मेरे साथ ट्रिक्स, मगर क्यों? इधर शियांदाई को पता चला कि जिससे वो बात कर रही थी वो कोई और है। उसे सॉरी करके वो जियान के पास आ गई, कहने लगी कि पहले तुम मुझसे वादा करो तुम गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करोगे, और वो बोला कि मैं वादा करता हूँ, मैं बस जानना चाहता हूँ। शियांदाई बोली क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम लाइमलाइट बनो और सब तुम्हें नोटिस करे, क्योंकि जियान कहने लगा कि मैं समझ गया, क्योंकि तुम नहीं चाहती थी ना कि मैं किसी इम्पोर्टेंट पर्सन को डिसअपॉइंट करूं। शियांदाई खुश हो गई कि चलो इसने मुझे इम्पोर्टेंट पर्सन तो कहा, और जियान कहने लगा कि वो इम्पोर्टेंट पर्सन मिस्टर कोंग है, क्योंकि वो बात बात पर परेशान हो जाता है ना, बेचारी शियांदाई। खैर इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।